अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर शेख ट्रेडर। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों बेल के आइकन को भी हिट कर दो ऑल के, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के ऊपर कि अगले हफ्ते मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो ग्लोबल मार्केट है अमेरिकन बाज़ार, वहाँ से क्या संकेत हैं, यानी क्या चांसेस है दोस्तों कि अगले हफ्ते का जो मार्केट दोस्तों वो मंडे को खुलेगा। तो देखेंगे दोस्तों कि कैसा खुल सकता है, उसके ऊपर जो है पूरा एनालिसिस करेंगे दोस्तों। वीडियो के आखिर तक बने रहने आप, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। इसलिए कि मैंने सोचा है दोस्तों कि अब हफ्ते में वीकेंड के दरमियान एक वीडियो इस पे पूरा ओवरव्यू का और अलग अलग सेक्टर पे भी दोस्तों हम ज़रूर बात करेंगे और उनके चार्ट्स पैटर्न को देखेंगे कि कौन बुलिश है कौन बेरिश है और अगले हफ्ते किस में ज़्यादा मौके बन सकते हैं, किन सेक्टर्स के स्टॉक्स में। ठीक है, बाकी दोस्तों ओवरऑल हम निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे और मार्केट पे बात करेंगे। तो आखिर तक बनने की आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें भारतीय बाज़ारों के ऊपर। तो दोस्तों भारतीय बाज़ार अगर आप देखोगे तो पिछले वीक में ओवरऑल दोस्तों अगर आप 1 डे नहीं बल्कि 5 डे की अगर हम बात करें तो दोस्तों 5 डे के अंदर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तकरीबन 1% पौने परसेंट की गिरावट में ही बंद हुआ। पूरे वीक का ये हाल रहा। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में तकरीबन 2.5% की गिरावट है और 6 मंथ में भी दोस्तों तकरीबन 12% की गिरावट है मार्केट के अंदर। और इसी तरह से अगर 1 ईयर की देखें दोस्तों तो 1 ईयर में अभी भी 2% की तेज़ी है। ठीक है, तो मार्केट शॉर्ट टर्म में अभी बेरिश है और काफ़ी अच्छी खासी गिरावट टॉप लेवल से आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बाज़ार में पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों कि बाज़ार इस तरह से गिरा है। अगर आप देखोगे अपने भारतीय बाज़ारों को, अगर हम मैक्सिमम देखेंगे दोस्तों तो आप देख रहे हो ये चार्ट्स कितनी बड़ी बड़ी गिरावट। यहाँ पे बाज़ार किस भाव में चल रहा था और फिर उसके बाद ये गिरावट कब आई है आप देख सकते हैं। कब से गिरना शुरू हुआ, ये 2007 में गिरना शुरू हुआ, 2008 तक गिरता रहा, फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी बनी। लगातार हायर हाई बनाकर ही मार्केट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इस तरह से ऊपर ही की तरफ जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम चार्ट आप देखोगे। बड़ा बड़ा पैनिक आया दोस्तों, इस तरह से जो बड़े बड़े क्राइसिस आए। और इसी तरह से कोविड के समय में तो अगर आप देखेंगे कोविड के समय में तो कितना ऊपर तकरीबन 12-13 हज़ार पे मार्केट चल रहा था और नीचे की तरफ दोस्तों 8 हज़ार पे आ गया, 9 हज़ार पे आ गया। तो इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आई। तो अभी का चार्ट तो आपको पिछले गिरावटों के सामने कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, मगर दोस्तों हम बात करें कि भाई अब अगले हफ्ते बाजार हमारा कैसा रह सकता है। यानी बाजार में मैंने ये चार्ट्स अगर टोटल आपको इसलिए दिखाया कि दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं होती। बाजार में इस तरह की गिरावट आती ही आती है। जब भी बाजार अगर देखोगे ये एक गिरावट के बाद, यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के बाद, ठीक है, या फिर आप कोविड के बाद लगातार बाजार किस भाव पे था, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 9 हज़ार 8 हज़ार से बाजार कहाँ तक गया दोस्तों, 27 हज़ार तकरीबन पकड़ लो, 3 गुना बाजार हो गया जब से। तो दोस्तों इस तरह से बाजार जब गिरावट आती है फिर उसके बाद फ्रेश बाइंग आती है और स्टॉक मार्केट जो है कई गुना ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, बाकी अगले हफ्ते के संकेत में दोस्तों अगर हम देखें तो हमें क्या देखना होगा। सबसे पहले दोस्तों हमें देखना होगा डाओ को। ठीक है, कि डाओ जो है कैसा बंद हुआ है। तो आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो फ्राइडे तो हमारे यहाँ पे मार्केट बंद था। एक लंबे वीकेंड के लिए हम लोग तैयार हुए और उसमें हमारा होली का भी छुट्टी था, जिसकी वजह से अब की बार 2 की जगह पे 3 ट्रेडिंग सेशन में छुट्टी थी हमारे यहाँ। मगर आप डाउ जोन में देखोगे ये हमारे लिए मंडे के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। ये तकरीबन 674 पॉइंट्स की तेज़ी है, यानी ऑलमोस्ट डाउ के अंदर 2.25% की तेज़ी है। तो हमारा मार्केट भी 1% 200-250 पॉइंट अगर गैप अप खुले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई गलत खबर ना आ जाए, बेकार खबर ना आ जाए बीच के अंदर, अभी भी इतवार का दिन हमारे लिए है। अगर दोस्तों अगर डाउ फ्यूचर ठीक ठाक रहता है, अगर 1-8% या 100-200 पॉइंट भी अगर ऊपर रहता है
तो आप देखोगे कि हमारा बाज़ार अच्छा खासा गैप अप खुल सकता है, ठीक है। और जो हमारे बाज़ार के अंदर एक करेक्शन आया, अब मैं चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू है पूरा ये आपको अगले वीक के लिए बहुत काम आएगा दोस्तों। इसके लिए वीडियो के आखिर तक ही बने रहना, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अगर किसी को घाई है तो वो वीडियो छोड़कर जा भी सकता है, ठीक है। इसलिए कि इसमें कोई भी घाईबाजी मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बाज़ार को देखो, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि बाज़ार मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूंगा तो ये देखो, ये एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया था, मैंने आप लोगों को बताया था। फिर से रीटेस्ट भी किया, नीचे आया। मगर दोस्तों अब बाज़ार पिछले वीक में, इस वीक से पहले वाला ये एक एक कैंडल, ये एक एक वीक का है, आप देखोगे तो, ठीक है। एक एक वीक का है। सबसे पहले मैं इसको चलो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एक कैंडल एक एक वीक का है, आप देख सकते हो। डेली कैंडल, सॉरी, वीक का नहीं, डेली कैंडल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले वीक में, ये पिछले वीक में बहुत अच्छा रिकवर आया। मगर फिर भी दोस्तों उससे पहले वाले 3 हफ्ते पहले का जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। कौन सा हाई, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको ब्रेक नहीं किया, यानी ये कभी रजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है और बिल्कुल करेगा भी रजिस्टेंस की तरह काम। और मंडे के दिन अगर गैप अप होता है, यानी अभी हमारा बाजार 24,000 पे है, सॉरी 22,300 पे है ऑलमोस्ट। तो अगर यहाँ से ऊपर जाने के गैप अप खुलने के लिए अगर इस रेंज, नहीं तो 300-400 पॉइंट चाहिए दोस्तों, 750, 400, 500, उतना तो मुश्किल है। मगर 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर इस रेंज को ऊपर निकालता है तो मार्केट के अंदर फिर एक रैली आप समझ सकते हो कि कहाँ तक आ जाएगी। आसान हो जाएगा आना। ये 23,800 की रैली, ये 23,800 की रैली आ जाएगी, वो आप देख सकते हो। ये सारा आप अगले हफ्ते में ये होने के चांसेस है, ठीक है। मगर मैं फिर से अपने जो है एक पैटर्न को जो मैं यूज करता हूँ, जो ट्रायंगल पैटर्न था दोस्तों, उसको हम ड्रॉ करते हैं और मार्केट को समझेंगे। देखो, बहुत ध्यान तवज्जो से समझो और सीखो भी इसको, ठीक है दोस्तों। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। ये मैं इसको अब इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। जो लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं मैंने उनको बता दिया था। और अभी जो बताने वाला हूँ ये भी कोई हार्ड नहीं होगा, बल्कि ये भी वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। और इससे आपको बहुत हेल्प होगा अगले हफ्ते। इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर आप रख सकते हो, ठीक है। अगले हफ्ते काम करने के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। अभी मैं सेक्टोरियल इंडाइसेस पे भी जाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वीडियो स्ट्रेच हो सकता है, यानी लंबा खिंच सकता है। तो आप आखिर तक बने रहे, देखो छोड़ के जाओगे कोई फ़ायदा होगा नहीं। इस तरह की वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। देखो, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक भी ज़रूर कर लो और शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। ये देखो, ये बाज़ार यहाँ से, सॉरी, ये मैंने बरोबर, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये बरोबर नहीं है, ये गलत लग गया है। सही मायने में ये है, ये ब्रेक डाउन किया था और मैंने कहा भी था या तो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन किया। मगर वो ट्रम्प टैरिफ की वजह से उस वक्त से हालात ख़राब होना शुरू हुए और यहाँ पे ब्रेक डाउन कर गया। देखो, बाज़ार ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, कंफर्म हो गया, नीचे जाएगा अब। मगर दोस्तों उसके बाद से दोबारा से 2 बार हिट कर चुका है इस लाइन को और वहीं से वापस आता है, इसलिए कि ये ट्रायंगल पैटर्न का एक रेजिस्टेंस बन गया है। मगर अगले हफ्ते अगर इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है, निकाल देता है, तो आपके बाज़ार के लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये रेंज, ये जो मैं कैंडल बता रहा हूँ ना, ये वाला अगर इसको क्लोज कर देता है, ये कहाँ पे किस भाव पे होगा, जो ऑलमोस्ट दोस्तों 650, 660 या 700 पकड़ लो। 22,700 के ऊपर अगर निकलता है बाजार, हायर हाई, ये लोअर हाई पे चला जाएगा, यानी कि अब ये ऊपर की तरफ, इस तरफ आपको 23,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है बाजार। और यहाँ कहीं अगर ब्रेकआउट हो गया, जिस तरह का बाजार कोशिश कर भी रहा है, अमेरिका की तरफ से भी अगर इसी वीक में, मैं कहता हूँ अगर अच्छे, अगर लग काम कर गया भारतीय बाजार का और इसको ब्रेकआउट कर दिया और कुछ बाद में गिरावट होगी, अगर इस तरह से निकला, भरमार हो जाएगी दोस्तों लोगों की बाइंग की मार्केट के अंदर, इतना आप याद रखना। इसलिए कि काफ़ी नैरो हो चुका है ये ट्रायंगल पैटर्न
ठीक है। यहाँ से बड़ी गिरावट अगर होती है तो मैंने ये तो पहले भी आप लोगों को एक सपोर्ट यहाँ पे नीचे बना के रखा है। कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि ये इसका लेवल है, तो आप वो लेवल मुझे बता रहे हो, ये मैंने अपने मेंबर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए बहुत पहले ये सारी चीज़ें मेरे लिए जो है ना, वो बहुत आसान काम है, कोई मसला नहीं है कि लोगों को बताना। ठीक है, ये मैं काम ही करता हूँ लोगों को फ्री में बताने का। ये लेवल है दोस्तों नीचे का, सॉरी, इसको अगर ये मिल जाए ना मुझे तो इसको फंसा के नीचे ले आऊँ तो ये लेवल हो सकता है। ठीक है, ये ऊपर के लेवल को मैं उड़ा देता हूँ, मज़ा नहीं आएगा। एक लेवल ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस का है। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ ये लेवल है 21,000 का, पकड़ लो, ऑलमोस्ट 21,000 का लेवल है। अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो 21,000 के नीचे भी बाजार जाएगा, अगर तो हो ही नहीं सकता। 21,000 पे तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ फुल एंड फाइनल, बल्कि जो है, अगर आपको आखिरी किस्त डालनी है तो आप डाल सकते हैं, या फिर वहाँ के बाद भी कुछ किस्तें अपनी रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। वरना दोस्तों ओवर सोल्ड वैसे भी बाजार है, देख सकते हो यार लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये कितना ओवर सोल्ड हो चुका है। जब भी फ्यूचर में अगर ओवर सोल्ड हुआ बाजार तो वहाँ से लंबी तेज़ी ही बनी है। ठीक है, बाकी सेक्टोरियल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो चलो ऑयल एंड गैस की हम बात करते हैं। तो ऑयल एंड गैस की बात करें कि कौन सा सेक्टर अगले वीक में बेहतर कर सकता है और किसका चार्ट अच्छा है, तो देखो, ये भी पिछले वीक के चार्ट को हाई को क्रॉस नहीं किया और नीचे ही की तरफ बंद हो गया, यानी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ऑयल एंड गैस फ्लैट टू नेगेटिव ही पकड़ो इसको। और इसी तरह से मैं रियलिटी की बात करूं, निफ्टी रियलिटी की बात करूं, तो निफ्टी रियलिटी में ऑयल एंड गैस से ज़्यादा गिरावट है, बल्कि निफ्टी से ज़्यादा गिरावट है। ठीक है, और ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट की तरफ है नीचे ये, और यहाँ से समझ लो गिरना बहुत मुश्किल है। रियलिटी के शेयर जो है ज़्यादा गिरेंगे नहीं। निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है निफ्टी फार्मा का चार्ट। पिछले हफ्ते के हाई को भी ब्रेक किया था, मगर दोस्तों क्लोजिंग नहीं दे पाया ऊपर की तरफ, मगर चलो ब्रेक तो किया था कम से कम, और कोई बड़ी गिरावट नहीं। निफ्टी का निफ्टी फार्मा भी ठीक ठाक ही लग रहा है। ठीक है, अगर ज़रा भी मौका मिला तो बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एनर्जी एनर्जी पैक की, तो एनर्जी का भी अगर आप डेली ये वीकली टाइम फ्रेम पे देखो दोस्तों, तो उसके अंदर भी कोई बड़ी गिरावट पिछले वीक में नहीं आई, नीचे की तरफ से बाइंग आई है। और सबसे ज़्यादा मजबूत जो मुझे लगा था, मैंने लाइव में भी जिक्र किया था, इसलिए कि इसका ओवरऑल दोस्तों मैंने एक व्यू बताया भी था। ठीक है, ये कौन सा मैं देख रहा हूँ, मेटल, निफ्टी मेटल का। तो निफ्टी मेटल में देखो काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और एक नीचे सपोर्ट है, ऊपर तो फिर भी ये भी बंद नहीं हुआ है। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई ही है निफ्टी मेटल्स के अंदर ही। और निफ्टी इस तरह से देखो, अगर आप सेक्टोरियल इंडाइसेस को भी देखोगे तो आपको बहुत सारा काम करना आसान होता है। मार्केट में तेज़ी है, मगर जिस सेक्टर का वो स्टॉक है अगर उसके अंदर गिरावट है या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर भी आपको जो है ना ट्रेडिंग करने में दिक्कत आएगी। बाकी निफ्टी इंफ्रा में अगर हम देखें तो निफ्टी इंफ्रा का भी वही बाजार ही की तरह, अगर आप देखो ना, सेम ही सब बाजार की तरह ही है। बाजार का भी वीकली कैंडल देखो, वही हालत है, इसकी भी उतनी छोटी मोटी गिरावट आके उसी तरह से अलग अलग इंडाइसेस पे भी जो है यही है, वही हाल है कि थोड़ी थोड़ी गिरावट के बाद दोस्तों एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो सबका चार्ट, हाँ एफएमसीजी फिर भी अभी तक जितने भी हमने इंडाइसेस देखे हैं, तो एफएमसीजी अगर देखो तो काफ़ी ठीक है। पिछले वीक को ब्रेक भी किया और ग्रीन में ही कैंडल काफ़ी ऊपर जा सकता है। और ये निफ्टी 50, ये एफएमसीजी एक अच्छे सपोर्ट पर भी है, इतना आप याद रखो। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो काफ़ी नीचे जाएगा, फिर एफएमसीजी के स्टॉक्स में बहुत बिकवाली आ जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे भी है। और बात यानी कि इससे आपको ओवरऑल पता चलेगा कि किन सेक्टर में हाथ डालना चाहिए ट्रेडिंग वगैरह के लिए, किन में 1-8% के लिए नहीं हाथ डालना चाहिए। अब देखो, ये सबसे पहली बात कि आईटी में बहुत से लोग बोल रहे हैं मैं विप्रो में फंस गया 1% के चक्कर में, तो विप्रो ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था इस वीक में ही। अगर आप देखोगे, विप्रो की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज विप्रो का ही होगा या इन्फोसिस का होगा और टीसीएस का। तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, इसकी वजह से विप्रो वगैरह में जो है ना एकदम बहुत ज़्यादा गिरावट आई दोस्तों। अब मैं विप्रो की बात चलो इसमें किए हैं, तो अगर वो दिख जाए तो देखो वहीं पे कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन इधर भी हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये लगातार हायर हाई पे ही के फॉर्मेशन में था विप्रो। ये देखो, ये लगातार हायर हाई के फॉर्मेशन में था, और यहाँ पे जैसे उसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ
इसके अंदर भी तगड़ा वाला ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल मार्केट काम करता है दोस्तों। उसमें भी ब्रेकडाउन, इसमें भी ब्रेकडाउन हुआ। तो बाकी दोस्तों किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें। मैं किसी भी सेक्टर में या किसी भी इंडाइसेस में या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बाई सेल होल्ड की राय नहीं देता हूँ दोस्तों। एक पर्सनल अपनी व्यू पेश करता हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ साझा करता हूँ जो मेरी राय है मार्केट के ऊपर। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मगर दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बार बार सुन लेना। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।